Did you know that the USA literally wants to buy an entire island nation like Greenland? Right. या फिर इंटरनेशनल लॉ का एक रूल सेल्फ डिफेंस कैसे नए वॉर स्टार्ट करने का अल्टीमेट लीगल लूप होल बन गया है। Exactly. It is crazy. वेलकम टू द डीप डाइव दोस्तों। आज हम ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऐसे माइंड ब्लोइंग सीक्रेट्स अनकवर करेंगे। मतलब इमेजिन अ ग्लोबल चेस बोर्ड जहां रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के लिए सुपर पावर्स अपनी चालें चल रहे हैं। हाँ, और मैं जब ये एनालाइज करा था, आई रियलाइज्ड एवरीथिंग इज कनेक्टेड. राइट सो दोस्तों आज हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे लाइक G20 समिट 2025, इब्सा, ईस्ट एशिया समिट, एपेक, एब्राहम अकॉर्ड्स, 3Cs इनिशिएटिव, यूएन ऑर्गेनाइजेशंस, यूएस इंडिया डिफेंस टाइज और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के हिडन लेयर्स। अब हर टॉपिक को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड. Okay, so let's jump in. Topic name is G20 2025. Broad micro theme is Global Economic and Strategic Cooperation. राइट? So, ये G20 Summit 2025 जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ। उसकी थीम थी Solidarity, Equality and Sustainability. आई मीन इट इज लाइक अ स्कूल प्रोजेक्ट जहां पूरी क्लास उबुंटू फिलॉसफी पर काम करती है. मतलब आई एम बिकॉज वी आर, सबका विकास एक साथ. Exactly. So, introduction ये है कि अफ्रीका ग्लोबल स्टेज पर सेंटर में आ रहा है। Background is the South African presidency guided by this Ubuntu philosophy. या और इसका कोर लॉजिक बहुत सॉलिड था. उन्होंने ACIT ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क डिस्कस किया और जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन साइन किया, फीचरिंग मिशन 300, क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क और यूथ नीड्स टारगेट्स. इंडिया ने भी अपने प्रपोजल्स दिए लाइक द ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी। राइट. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट देखें तो यूपीएससी रेलेवेंस इज हाई. ACIT मेंबर्स और मिशन 300 पर डायरेक्ट प्रीलिम्स क्वेश्चंस बन सकते हैं. कंक्लूजन इज G20 अब सच में ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। बिल्कुल. ओके, लेट्स डू अ क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग। वेट, ACIT में एग्जैक्टली कौन सी कंट्रीज हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया. मेमोरी हैक इज ACI. गॉट इट। एंड मिशन 300 का टारगेट क्या है? 300 मिलियन अफ्रीकन लोगों को 2030 तक इलेक्ट्रिसिटी देना. G20 क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क बाइंडिंग है या नॉन बाइंडिंग? ये वॉलंटरी और नॉन बाइंडिंग है. यूपीएससी ऐसे ही ट्रैप्स बनाता है, याद रखना. ओके, नीट यूथ टारगेट का एग्जैक्ट परसेंटेज क्या है? नेल्सन मंडेला बे टारगेट के अंडर यूथ नीट रेट को 5% तक रिड्यूस करना है 2030 तक. इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज प्रपोजल क्या था? G20 ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी क्रिएट करना. ऑसम. Now pause and practice saying ACIT is Australia, Canada, India. इन शॉर्ट, ये टॉपिक दिखाता है कि कैसे G20 अफ्रीका और क्रिटिकल मिनरल्स के फ्यूचर को शेप कर रहा है. Superb. Moving on. Topic name is India, Brazil, South Africa. मतलब IBSA. Broad micro theme is Voices of the Global South. सो IBSA बेसिकली इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका 3 मेजर ग्लोबल साउथ डेमोक्रेसीज का फोरम है. Like क्लास के 3 अलग-अलग सेक्शंस के मॉनिटर्स मिलकर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. Exactly. So, इंट्रोडक्शन इसकी G20 साइडलाइंस पर IBSA लीडर्स की मीटिंग हुई. बैकग्राउंड ये है कि इट वाज फाउंडेड इन 2003 via the Brasilia Declaration. राइट. कोर लॉजिक इज सिंपल. 3 कॉन्टिनेंट्स की डेमोक्रेसीज. उनका IBSA ट्रस्ट फंड है LDCs के लिए, जिसे UNOSC मैनेज करता है, और उनकी IBSMR जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है. द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज साउथ साउथ कोऑपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना. यूपीएससी फोकस यूनोसास के रोल पर है. कंक्लूजन, ग्लोबल आर्किटेक्चर में डेवलपिंग नेशंस का दबदबा बढ़ रहा है. Okay, rapid fire. IBSA किस साल और किस डिक्लेरेशन से बना? 2003 में ब्राजीलिया डिक्लेरेशन से. क्या IBSA में चाइना शामिल है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका. मेमोरी हैक इज IBSA. IBSA ट्रस्ट फंड को मैनेज कौन करता है? यूनोसास, UN ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन. ये फंड किन कंट्रीज की हेल्प करता है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब LDCs की. उनकी नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या है? IBSAMR, स्टैंडिंग फॉर इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मैरिटाइम. Perfect. Now pause and practice saying IBSA Trust Fund is managed by UNOSSC. इन शॉर्ट, IBSA 3 कॉन्टिनेंट्स की मेजर डेमोक्रेसीज का एक पावरफुल अलायंस है. दोस्तों, अगर आपको ये जियोपॉलिटिकल कनेक्शंस समझ आ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक करें और नोट्स के लिए ज्वाइन करें, समझे? बिल्कुल. ओके, नेक्स्ट टॉपिक नेम इज ईस्ट एशिया समिट. ब्रॉड माइक्रो थीम इज इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक डायलॉग. सो 20th समिट हाल ही में कुआलालंपुर, मलेशिया में हुआ. आई इमेजिन इट लाइक अ मैसिव रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मीटिंग जहां लोकेलिटी के एल्डर्स मतलब सुपर पावर्स आते हैं शांति बनाए रखने के लिए. हाँ, परफेक्ट एनालॉजी. इंट्रोडक्शन इज कि ये लीडर्स लेड फोरम है फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी. बैकग्राउंड 2005 में कुआलालंपुर से ही शुरू हुआ था. कोर लॉजिक इज इट्स मेंबर्स 10 ASEAN स्टेट्स प्लस 8 अदर्स. राइट. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी पॉलिसीज यहीं तय होती हैं. कंक्लूजन इज USA और रशिया दोनों का एक ही टेबल पर होना इसको एक्सट्रीमली यूनिक बनाता है. ओके. EAS में टोटल कितने मेंबर्स हैं? 18 मेंबर्स, 10 ASEAN प्लस 8. इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US और रशिया. इंडो पैसिफिक के प्लेयर्स. क्या इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है? हाँ, बिल्कुल. 20th समिट कहाँ हुआ?
कोलालंपुर में। EAS का मेन पर्पस क्या है? ईस्ट एशिया में स्ट्रैटेजिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पीस प्रमोट करना। Now, pause and practice saying EAS is ASEAN plus 8. इन शॉर्ट, EAS 18 देशों का वो फोरम है जो ईस्ट एशिया की स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। Cool. Next up. Topic name is Indo-Pacific Oceans Initiative or IPOI. Broad micro theme is maritime security and ecology. स्पेन ने हाल ही में IPOI ज्वाइन किया है, जिसे इंडिया ने 2019 में लॉन्च किया था। जैसे एक नेबरहुड वॉच ग्रुप को अपग्रेड करके एक फॉर्मल सिक्योरिटी सोसाइटी बना दिया गया हो। एग्जैक्टली। इंट्रोडक्शन, स्पेन का जुड़ना, यूरोप का इंडो पैसिफिक में इंटरेस्ट दिखाता है। बैकग्राउंड, ये 2015 के सागर इनिशिएटिव का एक्सटेंशन है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, कोर लॉजिक 2019 ईस्ट बैंकॉक में लॉन्च हुआ और इसके 7 पिलर्स हैं। राइट। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट फॉर यूपीएससी इज फोकसिंग ऑन दो 7 पिलर्स और सागर लिंक। कंक्लूजन, इंडिया मैरिटाइम डोमेन में ग्लोबल लीडरशिप ले रहा है। क्विक क्वेश्चंस, IPOI को किसने और कब लॉन्च किया? इंडिया ने 2019 ईस्ट एशिया समिट बैंकॉक में। हाल ही में कौन सा देश इसका हिस्सा बना? स्पेन। IPOI किस पुराने इनिशिएटिव पर बेस्ड है? 2015 के सागर इनिशिएटिव पर। सागर का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। IPOI में टोटल कितने पिलर्स हैं? एग्जैक्टली 7 पिलर्स हैं। Got it. Now pause and practice saying IPOI has 7 pillars launched by India. इन शॉर्ट, IPO इंडिया का 7 पिलर विजन है फॉर अ सेफ इंडो पैसिफिक। Awesome. Topic name is Asia Pacific Economic Cooperation या APEC. Broad micro theme is Economic Integration and AI Governance. सो 2025 APEC समिट साउथ कोरिया के ग्योंगजू में हुआ, जहां चाइना ने AI गवर्नेंस बॉडी प्रपोज की। So like टेक कंपनीज का एक बड़ा मेला जहां एक कंपनी मतलब चाइना रूल्स बनाने की जिद कर रही हो। राइट। इंट्रोडक्शन, APEC 21 इकोनॉमीज का ग्रुप है। बैकग्राउंड, 1989 में फ्री ट्रेड के लिए फाउंड हुआ था। कोर लॉजिक, चाइना ने वाइको वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पुश किया। And real world impact is the global AI rules debate. UPSC trap here is India's membership status. Conclusion, AI diplomacy अब economic forums का core part बन गई है। ओके, APEC 2025 कहाँ हुआ? ग्योंगजू, साउथ कोरिया में। चाइना ने कौन सी नई AI बॉडी प्रपोज की? वाइको, वर्ल्ड AI कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। APEC में कितनी इकोनॉमीज हैं? 21 इकोनॉमीज। क्या इंडिया APEC का मेंबर है? नहीं, इंडिया सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेटस पर है। बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी हैक। APEC का फॉर्मेशन ईयर क्या है? 1989। Now pause and practice saying India is an observer in APEC, not a member. इन शॉर्ट, APEC AI रूल्स और पैसिफिक ट्रेड का सेंटर बन गया है, जहां इंडिया ऑब्जर्वर है। Moving to the Middle East. Topic name is Abraham Accords. Broad micro theme is Middle East normalization. सो कजाकिस्तान इसका नया हिस्सा बन रहा है। इसका एम मिडिल ईस्ट में टेंशंस कम करना है। Like दो दुश्मन फैमिलीज के बीच सादियों पुरानी लड़ाई खत्म करके बिजनेस पार्टनरशिप शुरू करना। Yeah, pretty much. Introduction. US President confirmed Kazakhstan's entry. Background. Biblical Abraham के नाम पर 2020 में शुरू हुआ। कोर लॉजिक, इजराइल और अरब स्टेट्स UAE, बहरीन, मोरक्को के बीच डिप्लोमेटिक और ट्रेड टाइज नॉर्मलाइज करना। Real world impact is UPSC prelims mapping for the original signatories. Conclusion. Middle East geopolitics पूरी तरह शिफ्ट हो रही है। क्वेश्चंस, एब्राहम अकॉर्ड्स ओरिजिनली कब साइन हुए? 2020 में। ओरिजिनल अरब कंट्रीज कौन सी थी इजराइल के साथ? UAE, बहरीन और मोरक्को। मेमोरी हैक इज UBM, अब्राहम नाम क्यों चुना गया? क्योंकि अब्राहम जूज और अरब्स दोनों के कॉमन एंसेस्टर माने जाते हैं। हाल ही में कौन सा नया देश जुड़ने वाला है? कजाकिस्तान। इस अकॉर्ड का मेन पर्पस क्या है? इजराइल और अरब स्टेट्स के बीच रिलेशंस नॉर्मलाइज करना। नाउ पॉज इन प्रैक्टिसिंग Abraham Accords 2020 Israel, UAE, बहरीन, मोरक्को। इन शॉर्ट, अब्राहम अकॉर्ड्स मिडिल ईस्ट में डिप्लोमेटिक पीस और ट्रेड का नया फाउंडेशन है। Love that. Topic name is 3Cs Initiative या 3SI. Broad micro theme is European Infrastructure Integration. यूरोप के 3 सीज, बाल्टिक, एड्रियाटिक, ब्लैक सी के बीच 13 EU स्टेट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फोरम। So एक मैसिव हाईवे और पावर ग्रिड प्रोजेक्ट जो नॉर्थ से साउथ यूरोप को जोड़ता हो। एग्जैक्टली। इंट्रोडक्शन, 3SI के 10 साल पूरे हुए, 2015 में बना था। बैकग्राउंड, पोलैंड और क्रोएशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ने शुरू किया। Core logic, 13 member states focus on energy, transport and digital infrastructure. और 3SIF Investment Fund 2019 में बना। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन EU फंडिंग। UPSC मैपिंग, आइडेंटिफाई द 3 Cs। कंक्लूजन, ईस्टर्न यूरोप अपनी कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ओके, 3Cs इनिशिएटिव के 3Cs कौन से हैं? बाल्टिक सी, एड्रियाटिक सी और ब्लैक सी। मेमोरी हैक इज BAB। 3SII में कितने मेंबर्स हैं? 13 EU मेंबर स्टेट्स। ये इनिशिएटिव कब शुरू हुआ था? 2015 में। कौन से 2 देशों ने इसे स्टार्ट किया था? पोलैंड और क्रोएशिया में ट्रांसपोर्ट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। Now pause and practice saying 3Cs are Baltic, Adriatic and Black Sea. इन शॉर्ट, 3SI 13 यूरोपियन देशों का प्लान है, बाल्टिक, एड्रियाटिक और ब्लैक सी को जोड़ने का। Awesome. Topic name is World Summit on the Information Society.
ब्रॉड माइक्रो थीम इज ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस। ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी पर यूएन कॉन्फ्रेंस के 20 साल पूरे होने का रिव्यू है। इंटरनेट और टेक सबके लिए एक्सेसिबल हो बिना किसी डिजिटल डिवाइड के, ये उसका रूल बुक है। या इंट्रोडक्शन WSI+20 मैकेनिज्म डिजिटल गवर्नेंस को रिव्यू कर रहा है। बैकग्राउंड 2 phases, जिनीवा 2003 और ट्यूनिस 2005। Core Logic is a multi-stakeholder UN process to foster inclusive information societies, annually done by ITU, UNESCO, UNDP, UNCTAD. Real world impact for UPSC is agencies involved and those 2 phases. Conclusion, technology must be people centered. WSIS का फेज 1 कहाँ और कब हुआ? जिनीवा में 2003 में, और फेज 2 कहाँ हुआ? ट्यूनिस में 2005 में। WSIS का मेन एम क्या है? डिजिटल डिवाइड कम करना और पीपल सेंटर्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी बनाना। WSIS फोरम को एनुअली कौन को ऑर्गेनाइज करता है? ITU, यूनेस्को, UNCTAD और UNCTAD। WSIS+20 का मतलब क्या है? 2005 के ट्यूनिस एजेंडा का 20th एनिवर्सरी रिव्यू। Now, pause and practice saying WSIS phases Geneva 2003, Tunis 2005. इन शॉर्ट, WSIS ग्लोबल लेवल पर इंटरनेट एक्सेस को फेयर बनाने का यूएन प्लान है। Good one. Next is topic name International Telecommunication Union, ITU. Broad micro theme is the backbone of global comms. यूएन की वो एजेंसी जो दुनिया भर की रेडियो फ्रीक्वेंसीज और सैटेलाइट ऑर्बिट्स को मैनेज करती है। Like a global traffic police जो satellites को टकराने से रोकती है। राइट। Introduction. WTDC 25 conference बाकू में हुई। Background, ये 1866 में बनी थी as First International Telegraph Union. Core logic, HQ in Geneva, 194 states and 1,000 companies. Real world impact, without ITU, global connectivity fails. Conclusion, it's the oldest UN agency relevant till today. ITU का हेडक्वार्टर कहाँ है? Geneva, Switzerland, ITU ओरिजिनली किस साल में बनी थी? 1865 में बहुत पुरानी एजेंसी है। इसका मेन की फंक्शन क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसीज और सैटेलाइट पोजीशंस एलोकेट करना। हाल ही में WTDC 25 कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? बाकू में? क्या इसमें सिर्फ कंट्रीज मेंबर्स हैं? नहीं, 194 स्टेट्स के साथ 1000 प्लस कंपनीज और यूनिवर्सिटीज भी मेंबर्स हैं। Now, pause and practice saying ITU formed in 1865, HQ Geneva. इन शॉर्ट, ITO दुनिया के टेक सिग्नल्स का अल्टीमेट ट्रैफिक कंट्रोलर है। And speaking of skies, topic name is International Civil Aviation Organization Council, ICAO. Broad micro theme is governing global skies. इंडिया 2025-2028 टर्म के लिए ICAO काउंसिल में री-इलेक्ट हुआ है। ग्लोबल एयरलाइंस सेफली उड़ें, उसके रूल्स ICAO बनाता है। इंट्रोडक्शन, इंडियाज स्ट्रेटेजिक विन इन ग्लोबल एविएशन। बैकग्राउंड, ICAO 1944 शिकागो कन्वेंशन के अंडर बना। Core logic. 193 members, but Council has 36 members for 3-year terms. Real world impact is air transport safety. Conclusion, India's aviation sector growth matches its global governance role. ICAO काउंसिल में इंडिया कितने साल के लिए रीइलेक्ट हुआ है? 3 साल के लिए, 2025-2028। काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 36 members, ICAO किस हिस्टोरिक कन्वेंशन के अंडर बना था? 1944 शिकागो कन्वेंशन के अंडर। क्या इंडिया ICAO का फाउंडिंग मेंबर है? हाँ, एब्सोल्युटली। ICAO का मेन मैंडेट क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट में ग्लोबल सेफ्टी और एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना। Now pause and practice saying ICAO equals 1944 Chicago Convention. इन शॉर्ट, ICAO ग्लोबल फ्लाइट सेफ्टी इंश्योर करता है और इंडिया इसके काउंसिल का की मेंबर है। Topic name is Washington Accords for Peace and Prosperity. Broad micro theme is stabilizing mineral-rich zones. USA ने DRC और रुवांडा के बीच पीस अकॉर्ड साइन करवाया है। दो पड़ोसियों की लड़ाई शांत कराना ताकि गोल्ड मतलब कोबाल्ट की सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो। Exactly. Introduction, Accord aims to restore trust between DRC and Rwanda. Background, conflicts in eastern DRC regions like Katanga and Kivu. Core logic. DRC has massive minerals, crucially 70% of global cobalt. Real world impact, EV batteries के लिए cobalt जरूरी है। Conclusion, economic stability requires regional peace. Washington Accords किन दो देशों के बीच साइन हुआ? Democratic Republic of Congo, DRC और रुवांडा के बीच। इसे फैसिलिटेट किसने किया? USA ने DRC दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर किस मिनरल का है? कोबाल्ट का roughly 70% ग्लोबल सप्लाई। ईस्टर्न DRC के किन रीजन्स में कॉन्फ्लिक्ट था? कटांगा, किवू, इटूरी रीजन्स में। कोबाल्ट का मेन यूज क्या है आज के टाइम में? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब EV बैटरीज में। Now pause and practice saying DRC produces 70% global cobalt. इन शॉर्ट, वॉशिंगटन अकॉर्ड्स DRC के कोबाल्ट रिजर्व्स को कॉन्फ्लिक्ट फ्री बनाने का डिप्लोमेटिक मूव है। Next. Topic name is Colombo Security Conclave. Broad micro themes is regional maritime security. सेशेल्स इस रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग का 6th मेंबर बन गया है। इंडियन ओशन की सिक्योरिटी के लिए 6 देशों की एक जॉइंट टास्क फोर्स। इंट्रोडक्शन, सेशेल्स एंट्री स्ट्रेंथन्स द ग्रुपिंग। बैकग्राउंड, एस्टैब्लिश इन 2020। सेशल्स और इसके 5 पिलर्स हैं। Real world impact. It checks extra regional Chinese influence. Conclusion, stronger neighborhood security architecture. कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का न्यूएस्ट मेंबर कौन है? Seychelles, the 6th member. टोटल मेंबर्स कौन-कौन है?
इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव्स, बांग्लादेश और सिशल्स। मेमोरी हैक इज ISMMBS। ये कॉन्क्लेव किस साल बना था? 2020 में इसके कितने कोऑपरेशन पिलर्स हैं? 5 पिलर्स, पिलर्स में कोई 2 मेजर एरियाज कौन से हैं? मैरिटाइम सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी। Now pause and practice saying Colombo Conclave has 6 members in Indian Ocean. इन शॉर्ट, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इंडियन ओशन के 6 देशों का मजबूत सिक्योरिटी शील्ड है। Topic name is UN Alliance of Civilization. Broad micro theme is Bridging Cultural Divides. क्रॉस कल्चरल रिलेशंस इंप्रूव करके पोलराइजेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने का यूएन इनिशिएटिव। Different cultures के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करने वाली ग्लोबल पीस कमेटी। राइट। इंट्रोडक्शन 20 इयर्स पूरे हुए, सेक्रेटेरिएट न्यूयॉर्क में है। बैकग्राउंड 2005 में रिपब्लिक ऑफ टर्की और स्पेन ने लॉन्च किया था। Core logic is a global network to improve cross-cultural relations. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, इट्स क्रूशियल इन टुडेस पोलराइज्ड वर्ल्ड। कंक्लूजन, सॉफ्ट पावर एंड डायलॉग आर एसेंशियल टूल्स। ये अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन कब लॉन्च हुआ था? 2005 में किन 2 देशों ने इसे टुगेदर लॉन्च किया था? टर्की और स्पेन ने। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डाइवर्स नेशंस के बीच क्रॉस कल्चरल रिलेशंस इंप्रूव करना। हाल ही में इसके कितने साल पूरे हुए? 2 डिकेड्स, मतलब 20 इयर्स। Now pause and practice saying UN Alliance of Civilization Turkey and Spain 2005. इन शॉर्ट, ये अलायंस कल्चर्स के बीच के गैप को मिटाकर ग्लोबल पीस प्रमोट करता है। Topic name is Kimberley Process. ब्रॉड माइक्रो थीम इज इरेडिकेटिंग कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स। India January 2026 से Kimberley Process की चेयरपर्सनशिप लेगा। एक स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक सिस्टम जो इंश्योर करता है कि आपका डायमंड किसी रेबल ग्रुप की फंडिंग से ना आया हो। नो ब्लड डायमंड्स। Precisely. Introduction: India's leadership in global diamond trade ethics. Background, it's a tripartite initiative. Core logic: aim is to prevent trade in conflict diamonds. 60 participants cover 99% trade. Real world impact, UPSC constraint is that it's a tripartite body. Conclusion: ensures high standards through certification. किम्बर्ली प्रोसेस का मेन एम क्या है? कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स या ब्लड डायमंड्स के ट्रेड को रोकना। इंडिया इसका चेयरपर्सन कब बनेगा? जनवरी 1, 2026 से। ये कैसा इनिशिएटिव है? ये ट्राईपार्टाइट इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटी। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स क्या होते हैं? रफ डायमंड्स जो रेबल मूवमेंट्स, वॉर्स फाइनेंस करने के लिए यूज करते हैं। केपी ग्लोबल रफ डायमंड ट्रेड का कितना परसेंट कवर करता है? ओवर 99%। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग Kimberley process stops conflict diamonds. इन शॉर्ट, किम्बर्ली प्रोसेस ग्लोबल डायमंड ट्रेड को रेबल कॉन्फ्लिक्ट फंडिंग से बचाता है। Okay. Topic name is conflict afflicted areas. Broad micro theme is global flashpoints. दुनिया के वो जियोग्राफिकल एरियाज जो करंटली कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से न्यूज में है। दुनिया के मैप पर रेड zones. राइट। Introduction: UPSC mapping questions often come from here. Background covers Anegada Passage, Cambodia, Syria, Senkaku Island. Core logic: Anegada Passage में US Operation Southern Spear हुआ. Cambodia has Tonle Sap Lake, Syria capital Damascus और Senkaku Islands East China Sea में है. Real world impact, direct geography matching questions. Conclusion, geography is destiny in geopolitics. Anegada Passage कहाँ लोकेटेड है? वेस्ट इंडीज, अटलांटिक ओशन और कैरिबियन सी को कनेक्ट करता है। US ने यहाँ कौन सा ऑपरेशन किया? ऑपरेशन सदर्न स्पीयर अगेंस्ट नार्को टेररिज्म। साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कहाँ है? कैम्बोडिया में, नाम है टोनले सांप लेक। सिंकाकू आइलैंड्स कहाँ है? ईस्ट चाइना सी में। चीना में सिंकाकू आइलैंड्स को क्या कहते हैं? Diu. Now pause and practicing. Senkaku is Diu in East China Sea. इन शॉर्ट, ये मैपिंग लोकेशंस करंट ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट्स के एपिसेंटर्स हैं। Topic name is Places featuring international developments. Broad micro theme is Emerging State Dynamics. सोमालीलैंड को इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया और इथियोपिया COP32 होस्ट करेगा। एक नया देश जिसे recognition मिल रहा है और दूसरा लैंडलॉक्ड देश जो ग्लोबल क्लाइमेट मीट होस्ट कर रहा है। इंट्रोडक्शन, शिफ्टिंग डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशंस इन अफ्रीका। बैकग्राउंड, सोमालीलैंड broke from Somalia in 1991. Core logic: Israel became first to formally recognize Somaliland. Ethiopia will host UNCCC COP32 in 2027. Real world impact, geopolitics of Horn of Africa is heating up. Conclusion, diplomatic milestones in Africa. सोमालीलैंड किस देश से अलग हुआ था? सोमालिया से 1991 में। किस देश ने रिसेंटली इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया? इजराइल ने। सोमालीलैंड की कैपिटल क्या है? हरगेसा। UNCCC COP32 2027 कहाँ होने वाला है? इथियोपिया में, अदीस अबाबा। क्या इथियोपिया के पास सी एक्सेस है? नहीं, वो 1993 में इरिट्रिया के सेसेशन के बाद लैंडलॉक्ड हो गया था। Now pause and practice saying Somaliland capital Hargeisa. Ethiopia hosts COP32. इन शॉर्ट, अफ्रीका के हॉर्न रीजन में नए डिप्लोमेटिक अलायंसेस शेप ले रहे हैं। Topic name is EU-India relations. Broad micro theme is strategic defense partnerships. EU ने इंडिया के साथ सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप SDP साइन की है। एक इकोनॉमिक ट्रेडिंग पार्टनर अब मिलिट्री और डिफेंस पार्टनर बन रहा है। Introduction, growing strategic depth between EU and India. Background, EU founded in 1951.
Current 27 members. Core logic. This is EU's third SDP in Asia. It enhances India's defense ecosystem. Real world impact. UPSC prelims focus on EU origin and Euratom Pact of 2020. Conclusion. EU is looking beyond trade. EU ने इंडिया के साथ कौन सी नई पार्टनरशिप साइन की है? Security and Defense Partnership, SDP. एशिया में इंडिया EU का कौन सा STP पार्टनर है? थर्ड, जापान और साउथ कोरिया के बाद। EU ओरिजिनली कब और कितने देशों से बना था? 1951 में 6 देशों से। EU की करंट मेंबर्स कितने हैं? 27 कंट्रीज। इंडिया ने न्यूक्लियर R&D के लिए EU की किस बॉडी से पैक्ट किया है? यूराटम से 2020 में। Now, pause and practice saying EU-India SDP is EU's third in Asia. इन शॉर्ट, EU और इंडिया अब डिफेंस और सिक्योरिटी में भी स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हैं। Topic name is India-US Defense Ties. Broad micro theme is Decade of Defense Tech. इंडिया और यूएस ने 10-year डिफेंस पार्टनरशिप पैक्ट साइन किया है। दो बेस्ट फ्रेंड्स जो अगले 10 साल का टेक शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हों। Introduction, upgrading from 2005 and 2015 frameworks. Background, US designated India major defense partner in 2016. Core logic, Javelin, Excalibur missiles approval. BCA 2020 for geospatial data, STA-1 status for license-free tech. Real-world impact, countering regional threats with advanced US tech. Conclusion, unprecedented trust in defense tech sharing. हाल ही में इंडिया यूएस ने कितने साल का डिफेंस पैक्ट साइन किया? 10-year framework pact. बीका अग्रीमेंट 2020 किस लिए है? Geospatial satellite data शेयर करने के लिए। यूएस ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर कब डेजिग्नेट किया? 2016 में। STA-1 स्टेटस 2018 का फायदा क्या है? License-free access to military and dual-use tech. Javelin क्या है जो यूएस ने इंडिया को अप्रूव किया है? Anti-tank missile system. Now pause and practice saying BICA 2020 is for geospatial data. In short, US-India defense ties, BICA और STA-1 के through next level पर पहुंच गए हैं। Topic name is India-Russia relations. Broad micro theme is time-tested strategic ties. Russian president की न्यू दिल्ली विजिट और 100 बिलियन ट्रेड टारगेट। एक पुरानी दोस्ती जहां अब एनर्जी के साथ बिजनेस डाइवर्सिफाई करने का प्लान है। इंट्रोडक्शन, 23rd इंडिया-रशिया एनुअल समिट। बैकग्राउंड, 2000 में डिक्लेरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुआ था। Or logic, 100 billion trade target by 2030, program 2030. Russia joined IBCA. Real world impact, diversifying trade beyond energy. Conclusion, adapting the old partnership to new realities. इंडिया रशिया का नया ट्रेड टारगेट 2030 के लिए कितना है? USD 100 बिलियन। इस इकोनॉमिक प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया है? प्रोग्राम 2030। रशिया ने रिसेंटली इंडिया का कौन सा एनवायरनमेंट अलायंस ज्वाइन किया? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिक्लेरेशन के कितने साल पूरे हुए? 25th एनिवर्सरी 2000 में साइन हुआ था। रेलॉस क्या है? रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, बेसिस यूज करने के लिए। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग इंडिया रशिया टारगेट $100 billion by 2030. इन शॉर्ट, इंडिया और रशिया अपने हिस्टोरिक टाइज को $100 बिलियन ट्रेड के जरिए मॉडर्नाइज कर रहे हैं। Topic name is US strikes on Venezuela. Broad micro theme is hemispheric hegemony. यूएस ने वेनेजुएला की कैपिटल कराकस पर स्ट्राइक्स की। नेबरहुड के बिग ब्रदर का जबरन कंट्रोल लेना। इंट्रोडक्शन, एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल इंटरवेंशन। बैकग्राउंड, कोड नेम्ड ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। Core logic, resurrection of 1823 Monroe Doctrine, dubbed Donray Doctrine. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, शिफ्ट्स बैलेंस ऑफ पावर इन लैटिन अमेरिका इंटायरली। Conclusion, unilateral military action, rewriting norms. यूएस ने वेनेजुएला में कौन सा ऑपरेशन किया? Operation Absolute Resolve, ये किस हिस्टोरिक डॉक्ट्रिन का रिवाइवल माना जा रहा है? 1823 की Monroe Doctrine का। मनरो डॉक्ट्रिन को अब इनफॉर्मली क्या कहा जा रहा है? Donroe Doctrine. मनरो डॉक्ट्रिन का मेन पर्पस क्या था? अमेरिकाज में यूएस डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना और यूरोपियन इंटरफेरेंस रोकना। Strikes कहाँ की गई? वेनेजुएलन कैपिटल कराकस में। Now pause and practice saying Monroe Doctrine 1823's US dominance in Americas. इन शॉर्ट, यूएसए का वेनेजुएला स्ट्राइक मनरो डॉक्ट्रिन का अग्रेसिव मॉडर्न वर्जन है। Topic name is US interest in Greenland. Broad micro theme is geopolitics of ice and rare earths. यूएसए ग्रीनलैंड पर कंट्रोल चाहता है फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रियल एस्टेट की डील जहां मकसद जमीन नहीं मिनरल्स और लोकेशन है। इंट्रोडक्शन, अ माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटेजिक एम्बिशन बाय यूएसए। बैकग्राउंड, ब्रेक चाइनीज मोनोपोली इन ग्लोबल रेयर अर्थ मार्केट। कोर लॉजिक, ग्रीनलैंड हैज मैसिव REs at Kawane Field, also crucial for albedo effect. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, नेक्स्ट फ्लैश पॉइंट फॉर ग्लोबल रिसोर्स वॉर। Conclusion, climate change exposing new resources. यूएस ग्रीनलैंड में मेनली क्या ढूंढ रहा है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स या REs? REs के मार्केट में करंटली किसकी मोनोपोली है? चीना की, जिसे यूएसए तोड़ना चाहता है। ग्रीनलैंड की कौन सी साइट REs के लिए फेमस है? क्वैनिफ जेल्ट साइट। ग्रीनलैंड का एल्बिडो इफेक्ट क्या है? व्हाइट आइज जो सोलर रेडिएशन को स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट करती है, कूलिंग द प्लैनेट। यूरोपियन देशों ने यूएसए को सिग्नल देने के लिए कौन सी एक्सरसाइज की? ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस। Now pause and practice saying Greenland's albedo effect cools the planet. इन शॉर्ट, ग्रीनलैंड रेयर अर्थ गोल्ड माइन बन गया है।
Topic name is US withdrawal from international organizations. Broad micro theme is the G2 World Order. यूएसए ने 35 नॉन यूएन और 31 यूएन एंटिटी से फंडिंग रोक दी है। ग्रुप प्रोजेक्ट से सबसे वेल्दी मेंबर का एग्जिट कर लेना। इंट्रोडक्शन, मैसिव शिफ्ट इन ग्लोबल मल्टीलैटरलिज्म। बैकग्राउंड, यूएस प्रेसिडेंट साइंड मेमो टू सीज पार्टिसिपेशन। Core logic exited UNFCCC, WHO, UNESCO. Parallels with G2 concept by C. Fred Bergsten. Real world impact, massive funding vacuum in UN. Conclusion, shift towards a bipolar US-China world order. US ने कितनी UN एंटिटीज से विड्रॉ किया? 31 UN entities से? क्या US पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से बाहर हो गया? हाँ, ऑफिशियली फॉर द सेकंड टाइम। G2 कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? यूएस और चाइना की ग्लोबल अफेयर्स में ड्यूओपोली। G2 कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? इकोनॉमिस्ट सी फ्रेड बर्गस्टन ने 2005 में। क्या यूएसए यूनेस्को से भी बाहर हो गया है? हाँ, ये यूएसए का थर्ड एग्जिट है यूनेस्को से। Now pause and practice saying G2 concept means US and China duopoly. इन शॉर्ट, यूएसए का यूएन बॉडी से एग्जिट ग्लोबल ऑर्डर को रीवायर कर रहा है। Topic name is Board of Peace for Gaza. Broad micro theme is post-conflict governance. गाजा कॉन्फ्लिक्ट एंड करने के लिए यूएस का 20 पॉइंट पीस प्लान। वॉर के बाद रीजन रीबिल्ड करने के लिए इंटरनेशनल मैनेजमेंट कमेटी। Introduction. India attended inaugural meeting as observer. Background, part of US 20-point Gaza peace plan. Core logic endorsed by UNSC Resolution 2803, formation of NCAG and ISF. Real world impact aimed at stabilizing the Middle East. Conclusion, India's careful balancing act. बोर्ड ऑफ पीस किस प्लान का हिस्सा है? US 20-point Gaza peace plan का। क्या इंडिया इसका परमानेंट मेंबर बना? नहीं, इंडिया ने ऑब्जर्वर की तरह अटेंड किया। ये प्लान किस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन से एंडोर्स्ड है? रेजोल्यूशन 2803। NCAG का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा। ISF क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। Now pause and practice saying Board of Peace backed by UNSC Resolution 2803. इन शॉर्ट, बोर्ड ऑफ पीस गाजा में पोस्ट वॉर स्टेबिलिटी के लिए यूएस लेड अटेम्प्ट है। Topic name is Pax Silica. Broad micro theme is securing the tech supply chain. इंडिया ने पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन साइन किया। टेक कंट्रीज के एक्सक्लूसिव क्लब ताकि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर किसी एक देश की मोनोपोली ना रहे। Introduction, US-led initiative for tech ecosystem. Background, PAX meaning peace, Silica meaning chips. Core logic covers semiconductor, AI. Members: Japan, South Korea, UK, Israel, India. Real-world impact, crucial for India's self-reliance. Conclusion, geopolitics moving from oil to silicon. Pax Silica इनिशिएटिव किसने लीड किया है? US ने Pax Silica का कोर फोकस क्या है? Semiconductors, AI और critical minerals. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? Coercive dependencies को कम करना. इंडिया ने इसके साथ कौन सा बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया? India-US AI opportunity partnership. क्या जापान और साउथ कोरिया इसके मेंबर्स हैं? हाँ, बिल्कुल। Now pause and practice saying Pax Silica means secure semiconductor and AI supply chains. In short, PAX Silica future tech को secure रखने का democratic shield है। Topic name is Global Responsibility Index. Broad micro theme is power versus ethics. एक इंडेक्स जिसने बताया कि बड़ी इकोनॉमी होने का मतलब रिस्पॉन्सिबल होना नहीं है। क्लास का सबसे अमीर बच्चा जरूरी नहीं सबसे अच्छा मॉनिटर हो। इंट्रोडक्शन रिवील्स स्टार्क रियलिटीज। Background, evaluated economic power versus responsibility. कोर लॉजिक यूएसए रैंक्ड 66th, चाइना रैंक्ड 68th. Real world impact exposes disconnect between size and ethical leadership. कंक्लूजन ग्लोबल साउथ इज वाचिंग। इस इंडेक्स ने यूएसए को क्या रैंक थी 66th, और चाइना की रैंक क्या थी? 68th. इंडेक्स का मेन फाइंडिंग क्या है? इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर एथिकल लीडरशिप में ट्रांसलेट नहीं होती। क्या सुपर पावर होना ग्लोबली रिस्पॉन्सिबल होना है इस रिपोर्ट के हिसाब से? बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। यूएसपीएससी मीन्स में इसे कहाँ कोट कर सकते हैं? एथिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर्स में। Now pause and practice saying economic power does not mean ethical leadership. इन शॉर्ट, यूएस और चाइना रिसोर्सेज में जाइंट है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी में पीछे। Topic name is New Country Partnership Framework, NCPF. Broad micro theme is World Bank's vision for India. वर्ल्ड बैंक और इंडिया का 8-10 बिलियन का 2026-2021 फ्रेमवर्क। बैंक से massive 5-year loan for jobs, cities, green energy. Introduction, boost to India's development trajectory. Background, signed for 2026-2021. Core logic, 4 strategic outcomes: rural prosperity, urban transformation, investing in people, energy security. Real world impact funds India's green transition. Conclusion, aligns global finance with domestic goals. NCPF किन के बीच साइन हुआ है? इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच। ये फ्रेमवर्क किस टाइम पीरियड के लिए है? 2026 से 2031 तक। टोटल प्रोविजन अमाउंट कितना है? $8 to $10 billion. 2050 तक इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन कितनी प्रोजेक्ट की गई है? 800 मिलियन, लगभग डबल। एनर्जी सिक्योरिटी में किन सेक्टर्स पर फोकस है? रिन्यूएबल एनर्जी, ई मोबिलिटी और ग्रीन हाइड्रोजन। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग NCPF इज एन $8 to $10 billion वर्ल्ड बैंक प्लान। इन शॉर्ट, एनसीपीएफ वर्ल्ड बैंक का इंडिया के ग्रीन फ्यूचर में मैसिव इन्वेस्टमेंट है।
Topic name is Biological Weapons Convention. Broad micro theme is Banning Biological Warfare. 2025 में BWC के 50 साल पूरे हुए जो बायो वेपन्स बैन करता है। Strict agreement की कोई वायरसेस को वेपन की तरह यूज नहीं करेगा। Introduction: Celebrating half century of preventing bioterror. Background: Supplements 1925 Geneva Protocol. Core logic: first treaty to ban an entire class of WMDs. Real world impact: UPSC mapping of Indian nodal agencies like NCDC. Conclusion: as biotech advances, BWC becomes more critical. 2025 में BWC के कितने साल पूरे हुए? 50 साल। BWC किस पुराने प्रोटोकॉल को सप्लीमेंट करता है? 1925 जिनीवा प्रोटोकॉल को। इस ट्रीटी की यूनिक बात क्या है? पहली ट्रीटी जिसने WMDs की पूरी क्लास बैन कर दी। इंडिया में आउटब्रेक सर्वेलेंस कौन देखता है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC। लाइफ स्टॉक बायोसिक्योरिटी कौन मैनेज करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। Now pause and practice saying BWC banned an entire class of WMDs. इन शॉर्ट, BWC बायोलॉजिकल वेपन्स के खतरे से बचाता है। Last topic. Topic name is Article 51 of UN Charter. Broad micro theme is the self-defense loophole. UN चार्टर का रूल जो सेल्फ डिफेंस का हक देता है बट वॉर्स जस्टिफाई करने के लिए मिसयूज हो रहा है। किसी को सेल्फ डिफेंस का बहाना देकर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना। Introduction: How international law is being twisted. Background: Russia and Israel invoking Article 51. Core logic: allow self-defense if armed attack occurs but risks legitimizing aggression. Real world impact questions effectiveness of UN Charter. Conclusion: line between defense and offense is blurring. UN Charter का कौन सा आर्टिकल सेल्फ डिफेंस का राइट देता है? Article 51. रिसेंटली किन कॉन्फ्लिक्ट्स में इसका इन्वोकेशन कंट्रोवर्शियल रहा है? रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट में। आर्टिकल 51 का ओरिजिनल पर्पस क्या था? आर्म्ड अटैक होने पर लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस अलाउ करना। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? कंट्रीज इसे अग्रेशन जस्टिफाई करने के लिए लूप होल की तरह यूज कर रही हैं। क्या आर्टिकल 51 UNSC के रोल को बाईपास करता है? टेम्पररीली यस, जब तक UNSC स्टेप्स न ले ले। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग आर्टिकल 51 ऑफ UN चार्टर गिव्स राइट टू सेल्फ डिफेंस। इन शॉर्ट, आर्टिकल 51 का मिसयूज ग्लोबल पीस के लिए एक लीगल चैलेंज बन गया है। फ्यू। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे दुनिया रिसोर्सेज मतलब ग्रीनलैंड के रेयर अर्थ्स से लेकर फ्यूचर टेक जैसे पैक्स सिलिका तक के लिए लड़ रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या फ्यूचर की वॉर्स जमीन पर लड़ी जाएंगी या सप्लाई चेन्स और AI कंट्रोल रूम्स में? क्या UN चार्टर का आर्टिकल 51 हमें बचाएगा या बोर्ड ऑफ पीस जैसे नए एक्सपेरिमेंट्स? थोड़ा सोच लो। एग्जैक्टली। चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं। G20 अफ्रीका में उबुंटू फिलॉसफी और ACIT के साथ IPSA और EAS जैसे फोरम्स ग्लोबल साउथ की आवाज हैं। US का 10-year डिफेंस पैक्ट इंडिया के साथ और रशिया के साथ 100 बिलियन टारगेट। USA का मनरो डॉक्ट्रिन रिवाइव करके वेनेजुएला पर स्ट्राइक और UN बॉडीज से विड्रॉल। पैक्स सिलिका से टैक्स सिक्योर करना और BWC के 50 साल। याद रखना दोस्तों, ये सारे डॉट्स कनेक्टेड है। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग। हम मिलते हैं अगले डीप डाइव में। अरे